हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10th अनसॉल्व 2022 सेट फर्स्ट है 822 AB पार्ट 1। इसी को हम आज करने वाले हैं। तो इसकी पहली सवाल है, सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या पूछा है। तो अभाज्य हमारी ये दो है, दो अभाज्य संख्या है। 8 भाज्य है, एक और भाज्य भाज्य की श्रेणी में नहीं आता, 0 भी नहीं। तो हमारा जो है ये यही दो वाला सही है। नेक्स्ट, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर पूछा है। विविक्त कर d बराबर होता है b² माइनस 4ac होता है। यहाँ पर b का मान -2 है, हम रख देंगे -2 का स्क्वायर। 4 इंटू ए का मान यहाँ पर 3 है, इंटू सी का मान 1/3 है। ये सी की वैल्यू है, ये रख देंगे। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, -2 का वर्ग हो जाएगा +4, और ये -4 है ही यहाँ पर, 4 एकम 4, -4 +4 कट गया, 0 आया। तो इसका विविक्त कर 0 होगा। साइन ए बराबर 3/5, तो कास ए का मान पूछा है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, तो त्रिभुज बना के, या तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कास स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन ए का मान यहाँ पर 3/5 दिया गया है, तो हम ये रख के 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 एकम 25, 25 में से 9 निकल जाएगा, ये हो जाएगा 16/25 हो जाएगा। हमारा मान कितना आया, यहाँ कास स्क्वायर ए बराबर 16/25 आया। तो कास ए बराबर 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। तो कास ए का मान 4/5 हो जाएगा। ऑप्शन इसका दूसरा सही है। चलिए नेक्स्ट, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है। त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए, क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है। भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है, भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर हो जाता है। तो क्षेत्रफल यहाँ पर दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 है, इसका 4:9 है। तो यहाँ पर भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर है, इधर भुजाओं का अनुपात है और इसका स्क्वायर है। तो इस 4/9 को हम 4/9 लिखेंगे, तो स्क्वायर इधर हटेगा तो ये वर्गमूल लग जाएगा, तो ये 2/3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2:3। तो इसका हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 3, 4, 6 तथा यक्ष का समांतर माध्य 5 है, तो यक्ष का मान निकालना है। 3, 4, 6 और यक्ष, यहाँ पर माध्य मतलब 3 + 4 + 6 + यक्ष। माध्य कहा है तो जितनी संख्या है उसी से हम भाग कर देंगे, /4 बराबर कितना है, यहाँ पर माध्य 5 दिया है, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। 6, 4, 10, 3, 13, 13 + यक्ष बराबर 5 चौके 20। तो ये पक्षांतर कर लेंगे यहाँ पर, तो यक्ष बराबर हो जाएगा 20 - 13, तो यक्ष बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये 7 सही है, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी, तो d बराबर हो जाता है √x2 - x1। 4 - 2 कर देंगे, 4 - 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 में से 2 निकलेगा, 2 का स्क्वायर, 3 में से 1 निकलेगा, -2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, -2 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर आपका +4 हो जाएगा। 4 और 4 हो जाएगा 8, 8 का वर्गमूल हो जाएगा 2 करनी में 2, तो यानी 2/√2 इतना मात्रा क्या इकाई इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, यदि द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है, तो k का मान ज्ञात करना है। एक मूल 3 दिया है तो k का मान निकालना है। तो यह इसका एक मूल 3 दिया गया है, मतलब यहाँ पर चर x है, x बराबर एक मूल 3 दिया है। द्विघात समीकरण इसके 2 मूल होंगे, उसमें से x का एक मूल 3 दिया गया है, तो x बराबर 3 हम इस समीकरण में रख लेते हैं। x बराबर 3 समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 2k × 3 - 6 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का वर्ग 9,
यहाँ पर 2 तिहाई ये हो जाएगा 6k, -6 बराबर 0। तो यहाँ पर आपका ये -6k है, 9 में से 6 निकलेगा तो हो जाएगा +3 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा -6k इज इक्वल टू, राइट साइड जाएगा ये -3, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा -3 अपान -6, कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो k बराबर कितना हो जाएगा 1/2, k का मान 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, 2 tan 30 अपान 1 + tan स्क्वायर 30 का मान पूछा है। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे केवल, tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है, अपान यहाँ पर 1 + tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 2 का 1 में गुणा होगा, ये 2 अपान हो जाएगा √3, अपान यहाँ पर 1 + 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये 2/√3 अपान 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा। ऊपर अपान ये 2/√3 है, इंटू 4/3 है, तो ये पलट कर कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4। तो हमारा आंसर आया है 3/2√3। इसका परिमेयीकरण हम कर लेते हैं, तो 3/2√3 इंटू √3 का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ऊपर हुआ 3/√3 अपान √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3, 3 से 3 कट गया तो इसका मान आ जाएगा √3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, √3/2 इसका आंसर हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 169 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात। तो संगत भुजाओं के अनुपात, संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर बराबर होता है क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, क्षेत्रफलों का अनुपात ऐसा होता है। तो क्षेत्रफल यहाँ पर 169 है, अनुपाते हो जाएगा 225 हो जाएगा, तो 169/225, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल लग जाएगा, 169 बटे हो जाएगा 225, इसका हो जाएगा 13 और इसका हो जाएगा 25। तो यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल, संगत भुजाओं में अनुपात पूछा है, तो संगत भुजाओं का अनुपात हो जाएगा 13 अनुपाते हो जाएगा 25 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, संगत भुजाओं का अनुपात ये हो जाएगा 13 अनुपाते 25। अतः संगत भुजाओं का अनुपात बराबर 13 अनुपाते 25 हो जाएगा। 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर पदों का योग, पदों का योग अब बटे होती है पदों की संख्या, पदों की संख्या। यहाँ माध्य दिया गया है कितना 45.6, पदों का, भारों का योग, भारों का योग ही पूछा है, तो पदों की जगह हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, भारों का योग लिख लेते हैं, भारों का योगफल लिख लेते हैं। अब बटे पदों की संख्या मतलब कितने व्यक्ति हैं, ये 12 व्यक्ति हैं, अपान 1 करके तो ये गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा भारों का योगफल बराबर हो जाएगा, योगफल बराबर गुणा कर लेते हैं, 12 छक्के 72 दशमलव 12 पंचे 60 और 7 67 हो जाएगा, 12 चौके 48, 48 और 6 54, 547.2 किलोग्राम हो जाएगा ये। 12 छक्के 72, 12 पंचे 60 और 7 67, 12 चौके 48 और 6 54, 547.2 किलोग्राम। नेक्स्ट, अभाज्य गुणन विधि से हमें इसका HCF और LCM निकालना है। तो ये 96 है, इसका हम पहले गुणनखंड कर लेते हैं, 96 का गुणनखंड कर लेंगे ऐसे हम, 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एक कम 2 12 हो जाएगा ये, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6,
3 एकम 3। तो इसका दो कई बार है, 1 2 3 4 5 बार 2 है, तो हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 अगुणित यहाँ पर 3 हो गया है। और ये 404 है, इसका भी हम गुणनखंड कर लेते हैं। 404 का 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2 0, 101। अब ये नहीं कटेगा 101, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, नहीं 3 से नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा है, किसी से नहीं कटेगा 101। तो हमारा यहाँ पर 101 से ही अब कटेगा, ये 101 से ही कटेगा। ये हो जाएगा 2 की घात 2 गुणित कितना हो गया, 101 हो गया। तो यहाँ पर जो HCF होगा, HCF दोनों में जो कॉमन हो जाएगी, मतलब कॉमन में जो हाईएस्ट हो। यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 5 है, तो HCF हमारा हो गया 2 की घात 2, मतलब कितना हो गया 4। और LCM क्या हो जाएगा, LCM हमारा हो जाएगा, इसमें कॉमन में जो सबसे बड़ी घात है, सबसे बड़ी घात कितनी, 2 की घात 5, तो 2 की घात 5 गुणित कितना हो जाएगा, 3 गुणित हो जाएगा 101 हो जाएगा। तो 2 की घात 5 हमारा हो जाएगा ये 32 गुणित 3 गुणित 101। गुणा कर लेते हैं इसका, 32 गुणित ये हो जाएगा 303, 303 का 32 में गुणा कर लेते हैं। 303 गुणित 32 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 0, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9 0, 3 तिहाई 9 6 9 6 9, 96 96 96 96। ये हमारा क्या हो गया, ये LCM हो गया। चलिए नेक्स्ट, के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों kx प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो पहला हमारा जो समीकरण है kx प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0। दूसरा समीकरण हमारा कितना है 12x प्लस यहाँ पर ky माइनस के बराबर 0। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अपरिमित रूप से अनेक हल कब होंगे, जब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 ऐसा हो। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू k है, k बटे 12, b1 की वैल्यू यहाँ पर 3 है, 3 अपान k बराबर c1, यहाँ पर c1 ये माइनस है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये k माइनस 3 अपान कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। अब इसी से हल करके हम k का मान निकाल लेते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए। तो एक बार इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, एक बार इन दोनों को। तो जब k बटे 12 बराबर 3 बटे k, तिरिया गुणा करेंगे, k स्क्वायर बराबर 12 तिहाई 36, तो यहाँ से k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 6 आ जाएगा। इसको बराबर करेंगे, एक बार इन दोनों को बराबर करते हैं, 3 अपान के माइनस 3 अपान के। तो यहाँ से तो k से k हमारा कट जाएगा, यहाँ से भी हमें मिलेगा 3 बाएं तरफ आ जाएगा, तो 3 प्लस 3 के बराबर क्या मिलेगा 6, के बराबर 6 उससे मिल रहा है, तो हमारा के बराबर 6 ही होगा। आंसर हो जाएगा आपका के बराबर 6, माइनस वाला नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, मतलब एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ऐसा एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, ये C समकोण है, यहाँ हम A रख लेते हैं, यहाँ B रख लेते हैं। दो भुजाएं इसकी बराबर हैं, भाई बराबर भुजाएं ही दोनों होंगी, ये बराबर हैं। सिद्ध करना AB स्क्वायर बराबर 2AC, ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर, यानी AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस हो जाएगा AB स्क्वायर।
यहाँ पर ये समकोण है, ये समकोण समद्विबाहु है, मतलब ये समद्विबाहु है। यहाँ पर BC बराबर AC है, BC बराबर AC है। तो जहाँ पर सॉरी यहाँ पर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ पर BC स्क्वायर होगा। कर्ण AB है, कर्ण का वर्ग बराबर AC स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पर BC स्क्वायर। तो जहाँ BC है, BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। तो ये AC स्क्वायर और प्लस BC की जगह AC लिखेंगे, AC स्क्वायर, AC और AC हो जाएगा 2AC स्क्वायर, बाएं साइड कितना है AB स्क्वायर। यही सिद्ध करना था, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेलन के आधार की त्रिज्या 4 है, यहाँ पर r बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, h बराबर दिया गया 14 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ पूछा है, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है, वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई r h होता है। तो 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7, r का मान यहाँ पर 4 है और h का मान 14 है। कट जाएगा, 7 दूनी हो जाएगा 14, ये गुणा कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 22 का 16, या चाहे तो इसका गुणा कर लेते हैं, 22 दूना हो जाएगा ये 44 और 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 हो जाएगा 35, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।